फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एफ कैंपस ERP 2.0 के वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम देखेंगे कैसे पर्टिकुलर हम अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए शॉप मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्या इसके यूजेज होंगे। तो चलिए सीखते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें मैं पर्टिकुलर अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं पर्टिकुलर जो भी यूज़र होगा वो पर्टिकुलर अपने डैशबोर्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इस डैशबोर्ड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक अच्छा सा डैशबोर्ड मुझे यहाँ व्यू हो रहा है, जिसमें मुझे वेलकम मैसेज, अपनी गैलरीज, अपने सोशल फीड्स, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर व्यू हो रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर व्यू हो रहे हैं। तो इन मॉड्यूल्स में आप देख सकते हैं जो आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूँ, जो वीडियो आपको ट्यूटोरियल दिखाने जा रहा हूँ वो है अपना शॉप मॉड्यूल्स का। तो मैं यहाँ पर अपने शॉप मॉड्यूल्स को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। शॉप मॉड्यूल को सेलेक्ट करने से पहले मैं कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा शॉप के बारे में कि शॉप क्या है, क्या इसके यूजेस हैं, क्यों हम पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड में मैं जैसे क्लिक कर देता हूँ और आपको मैं एक ओवरव्यू भी बता देता हूँ कि शॉप किस पर्पज़ से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली शॉप हमने ERP 2.0 के अंदर इसलिए बनाया है कि अगर आप कोई अच्छा सा बड़ा कैंपस यूज़ कर रहे हैं या आप पर्टिकुलर आप कोई भी एक छोटे कैंपस में भी हैं और आपके यहाँ 1-2 कॉलेजेस रनिंग में हैं, उसके अंदर मल्टीपल कोर्सेज रनिंग में हैं, और अगर आपके यहाँ पर खुद की कोई शॉप है जिसमें आप बच्चों को यूनिफॉर्म सेल करते हैं, बच्चों को बुक्स का मटेरियल सेल करते हैं, या आप बच्चों को कोई स्टेशनरी सेल करते हैं, तो उस केस में ये मॉड्यूल आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इस मॉड्यूल्स को यूज़ करने के बाद आप अपना सारा जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा, चाहे वो परचेज़ प्राइस हो, चाहे वो सेल प्राइस हो, तो हम वो सारी चीज़ें शॉप के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि शॉप को हमने मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जन फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं मास्टर्स। तो मास्टर्स में आप देख सकते हैं ये सारे मेरे मास्टर्स के फॉर्म्स एंड उसकी रिपोर्ट्स अवेलेबल रहेगी। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट है फॉर्म्स एंड देन थर्ड है हमारे पास रिपोर्ट्स। तो फर्स्ट मैं मास्टर्स से आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम शॉप को क्रिएट कर पाएंगे, कैसे उनकी आइटम कैटेगरी बना पाएंगे, उस आइटम कैटेगरी के अंदर वो सारे आइटम्स कैसे ऐड कर पाएंगे, वेंडर का रिलेशन कैसे सेट होगा, आपका आइटम कैटेगरी रिलेशन पर्टिकुलर शॉप के लिए कैसे सेट होगा, इंपोर्ट फॉर्म के थ्रू आप स्टूडेंट्स का डेटा या एम्प्लॉयज़ के जो भी आउटसाइडर्स का डेटा होता है वो आप कैसे कंज्यूमर अकाउंट से आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, आइटम्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट फॉर्म मैं ओपन करता हूँ, वो है अपना शॉप फॉर्म। शॉप्स के अंदर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपना मेजरली शॉप क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने हर एक फॉर्म्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा सर्चिंग पार्ट, सेकंड है हमारी लिस्टिंग, जो भी आप ऊपर सर्च करते हैं वही आपको लिस्ट में डेटा रिकॉर्ड होता है। पर पेज हमने रिकॉर्ड्स का एक लिमिटेशन दिया हुआ है, 10 रिकॉर्ड्स आपको पर पेज पे शो होते हैं। अगर आपको 20 रिकॉर्ड्स 50 रिकॉर्ड्स अगर देखने हैं तो यहीं पर आप क्लिक करके और उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पर इस फॉर्म के थ्रू देख सकते हैं। फिर है हमारे पास एक ऑप्शन ऐड न्यू, मीन्स अगर जैसे आपके कोई कॉलेज में 2 या 3 शॉप्स चल रही हैं तो आप मल्टीपल शॉप्स भी बना सकते हैं। उन शॉप्स के अंदर वो सारे आइटम्स के वेंडर रिलेशंस वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक शॉप क्रिएट की हुई है, जैसे मैं इसी को एडिट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म के अंदर मेरा कंपनी का नेम, तो यहाँ पर मेरी सारी कंपनी के नेम कॉल हो जाएंगे। तो जो भी आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जो भी कंपनी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो वो कंपनीज़ के नेम यहाँ पर कॉल होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा कि ये कंपनी नेम कहाँ से आ रहा है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कंपनी नेम बनानी है तो आपके पास एक फॉर्म के राइट्स अवेलेबल रहेंगे, वो रहेंगे मेन मास्टर्स के अंदर कंपनीज़ के। तो आप इस फॉर्म के थ्रू वो कंपनीज़ क्रिएट कर सकते हैं, और इस फॉर्म के थ्रू कंपनीज़ क्रिएट करने के बाद वो आपका कंपनी का नेम यहाँ पर कॉल हो जाएगा। फिर आप अपनी शॉप का नेम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने बनाया हुआ है IFW शॉप। शॉप की लोकेशन मेरी IFW कैंपस है। क्रेडिट, सेटलमेंट, लेज़र। अब जो भी आपके शॉप के पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स होंगे वो उसका जो सेटलमेंट लेज़र है वो कौन से अकाउंट से होगा, तो मैंने एक डिफाइन किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी लेज़र्स के नेम हैं वो आपके पर्टिकुलर अकाउंट्स मॉड्यूल्स के अंदर जो भी हमने लेज़र्स क्रिएट किए हुए हैं वहाँ से वो डेटा कॉल हो रहा है। तो इनके अंदर आप जो भी लेज़र पर्टिकुलर सेटलमेंट के लिए लेज़र सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो लेज़र बना सकते हैं और वो लेज़र यहाँ पर कॉल हो जाएगा। उस लेज़र में से जो भी आपको लेज़र सेलेक्ट करना है आप वो लेज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं मैनेज अकाउंटिंग, यस, अगर आप अकाउंटिंग भी मैनेज करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यूज़ इन डिस्टेंस लर्निंग कैंपस, यस,
अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज भी चला रहे हैं और आपको उन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज का भी कोर्स मटेरियल है जो बच्चों को आप सेल आउट करते हैं या बच्चों को आप सोल्ड करते हैं, तो उस केस में आप यूज़ इन डिस्टेंस लर्निंग कैंपस के लिए भी आप इस शॉप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें ऐसा होगा कि आप पर्टिकुलर आइटम के ग्रुप्स कोर्सेज बना सकते हैं और उन आइटम्स को आप सेल भी कर सकते हैं। जैसे बुक्स का एक कोर्स मटेरियल आपने बना दिया कि आपके यहाँ पर पीएचडी हो रही है, बीएड हो रही है, तो बीएड में वो जो भी आपके डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज होते हैं उनका कोर्स मटेरियल का एक बंच बना के आप उनको सेल कर सकते हैं। वो अब मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे हम उसके कोर्स मटेरियल बनाएंगे, कैसे हम उनकी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। फिर आता है अलाउड टू सेल ज़ीरो बैलेंस आइटम सर्विसेज। मीन्स ये है कि अगर आप जो आपने जो भी शॉप क्रिएट की है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी आइटम्स हैं उसका बैलेंस अभी निल है, तब भी आप किसी को सेल करना चाहते हैं, तो यस आप इस ऑप्शंस को क्लिक करके आप उनको सेल भी कर सकते हैं। यस अब वो ज़ीरो बैलेंस पे कैसे सेल होगा, तो यस अगर आप करना चाहें तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ से उसको सेल कर सकते हैं। जैसे ही आप उस आइटम्स को परचेज करेंगे तो जो आपका नेगेटिव में बैलेंस होगा वो आपका एज एन पॉजिटिव बैलेंस अपडेट हो जाएगा। फिर आता है एक्टिव। जब तक आप इस शॉप को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक आप आगे इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर आता है मैनेज फी इन। अब जो भी आपका शॉप का लेन देन है, ट्रांजेक्शन्स हैं, वो आप किसके थ्रू आप इसको यूज़ करना चाहें, या तो आप इसको फी मॉड्यूल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको शॉप मॉड्यूल जो अपन अभी जो शॉप मॉड्यूल देख रहे हैं उसी के अंदर आप उसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अपडेट कर सकते हैं। मीन्स बच्चों को सेल कर सकते हैं, आप कोई भी माल नया रिसीव कर रहे हैं तो बच्चे रिसीव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था अपना फर्स्ट फॉर्म जिसमें मैंने अपनी फॉर्म बनाई है शॉप की। तो यहाँ पर मैंने अपनी शॉप क्रिएट कर दी है। अब शॉप क्रिएट करने के बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आइटम कैटेगरी वाले फॉर्म पर। तो यहाँ पर मैं मल्टीपल आइटम कैटेगरी बना सकता हूँ। अब ये आइटम कैटेगरी क्या है? ये आइटम कैटेगरी वो है कि आपने जैसे कोई भी एक आइटम कैटेगरी बना दी स्टेशनरी। अब स्टेशनरी एक मेरा आइटम कैटेगरी बन चुका है। अब स्टेशनरी में मेरी पेन भी हो सकती है, मेरी पेंसिल भी हो सकती है, नोटबुक भी हो सकती है। तो वो सारे आइटम्स जो हैं वो पर्टिकुलर किस कैटेगरी से रिलेटेड है? स्टेशनरी से। वैसे ही आप फर्नीचर, ऐसे अलग अलग आइटम कैटेगरी आप एक बार मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं और उन कैटेगरी के अंदर आप वो सारे आइटम्स अपडेट करके ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कुछ एक आइटम कैटेगरी यहाँ बना रखी है, आप देख सकते हैं। बुक्स है, सीएससी बुक्स हैं, एमई बुक्स हैं, स्टेशनरी की मैंने एक आइटम कैटेगरी बना रखी है। तो मीन्स जैसे मैंने एक बुक का पेरेंट कैटेगरी भी बना रखा है और सब कैटेगरी भी बना रखी है। तो जैसे मैं किसी भी एक को मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने एक शॉप की आइटम कैटेगरी बना दी सीएससी बुक्स, तो मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा, जो भी मेरे पास आइटम होंगे, वो पर्टिकुलर मैं सीएससी बुक्स के अंदर अपडेट कर सकता हूँ। तो ये जितने भी मेरे सीएससी से रिलेटेड मटेरियल्स होंगे वो सारी सीएससी बुक्स की आइटम कैटेगरी के अंदर अपडेट हो जाएंगे। तो मैं आइटम कैटेगरी वाइज भी वो डेटा सर्च कर सकता हूँ कि इस आइटम कैटेगरी रिलेटेड मेरे पास कितने नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल हैं। यस पेरेंट कैटेगरी भी आपको दिख रही होगी कि ये जो सीएससी बुक्स है वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है, वो पर्टिकुलर मेरा बुक की मेन पेरेंट कैटेगरी से रिलेटेड है। तो वैसे मैंने बहुत सारे ये कैटेगरीज यहाँ बना रखी हैं। अगर आपको कोई भी नया क्रिएट करना हो तो आप जस्ट एक क्लिक करके ऐड न्यू पर क्लिक करके आप अपना आइटम कैटेगरी बना सकते हैं। इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक रिपोर्ट भी अवेलेबल रहेगी, एक्सपोर्ट के ऑप्शन रहेंगे जो हर एक फॉर्म के अंदर अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको जस्ट इसका ही रिपोर्ट्स का प्रीव्यू देखना है तो आप यहीं से आप उसका रिपोर्ट्स का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे मैं एक्सपोर्ट पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट पे प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर वो डेटा कॉल हो रहा है। मेरी एक पूरी आइटम कैटेगरी की एक रिपोर्ट आ गई है जिसमें शॉप आइटम कैटेगरी, शॉप आइटम पेरेंट कैटेगरी और ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ कॉल हो सकती है। इसी के साथ साथ में आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। तो आप जिस भी फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट्स में आप अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। एक हमने एक ऑप्शन और दिया हुआ है सेंड इन ईमेल। आप चाहते हैं कि ये जो भी रिपोर्ट है और हम किसी हमारे जो भी ईआरपी मैनेजर्स हैं या हमारे जो मेन हायर अथॉरिटीज़ पर्सनस हैं, अगर आप उनको कोई मेल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनकी मेल आईडी डाल के, सब्जेक्ट डाल के, एंटर मैसेज डाल के आपका जो भी अटैचमेंट रिपोर्ट टाइप होगा वो अटैचमेंट रिपोर्ट टाइप आप यहाँ सेलेक्ट करके आप उनको सेंड कर सकते हैं। तो सेकंड फॉर्म मेरा कंप्लीट है, वो है आइटम कैटेगरी, जिसमें मैं अपनी शॉप बन चुकी है, अपना आइटम कैटेगरी बन चुका है। फिर हम आते हैं इंपोर्ट फॉर्म पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट फॉर्म के थ्रू हम कंज्यूमर के अकाउंट्स के इंपोर्ट कर सकते हैं, आइटम टैक्सेस अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपके नए आइटम्स हैं उनको इंपोर्ट करना चाहें तो आप इस फॉर्म के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं IFW शॉप सेलेक्ट करता हूँ, IFW शॉप सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर वो सारे आइटम्स के नेम कॉल हो रहे हैं जो ऑलरेडी मैंने आइटम्स बनाए हुए हैं, कुछ एक आइटम्स यहाँ कॉल हो रहे हैं। अगर आपको इनका कोई टैक्स स्लैब डिफाइन करना है तो आप जस्ट इस आइटम को सेलेक्ट करके आप उसकी एक टैक्स रेट भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ये जो शॉप आइटम है आपका टैक्सेबल पे है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कीजिए।
यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप उसका टैक्स रेट भी डिफाइन कर सकते हैं, 5%, 12%, 18% जो भी रहता है, कौन सी डेट से आपको उसको एप्लीकेबल करना है। तो परचेज़ के टाइम में वो टैक्स रेट भी आपके यहाँ पर कॉल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था अपना थर्ड फॉर्म, शॉप का इंपोर्ट फॉर्म, जहाँ से मैं आइटम के टैक्सेस की रेट यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। फिर हम चलते हैं शॉप वेंडर रिलेशन फॉर्म पर। इस शॉप वेंडर रिलेशन फॉर्म पर आप देख सकते हैं कि मैंने पर्टिकुलर शॉप के अंदर मेरे सारे वेंडर्स के रिलेशंस अपडेट किए हैं। तो ये वेंडर के रिलेशन हम क्यों देते हैं कि जब भी आप कोई नया माल परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर सारे वेंडर्स के नेम कॉल हो जाएंगे। तो ये एक मेन फॉर्म है, जब तक आप इसके वेंडर रिलेशन नहीं देंगे इस शॉप को, तब तक आपके वो वेंडर वहाँ कॉल नहीं होंगे, और वेंडर कॉल नहीं होगा तो आप परचेज़ भी नहीं कर पाएंगे। अब एक आपका क्वेश्चन भी होगा कि अब वो वेंडर कहाँ से क्रिएट होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी जहाँ से क्रिएट हुई थी मेन मास्टर्स के मास्टर फॉर्म से, सेम आपको एक वेंडर फॉर्म के भी राइट्स अवेलेबल रहेंगे, जहाँ से आप वो सारे वेंडर्स क्रिएट करेंगे। वो वेंडर्स क्रिएट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे वेंडर्स के नेम यहाँ पर कॉल हो जाएंगे। अब जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सारे वेंडर्स के नेम कॉल हो रहे हैं। अब मेरे को जो भी नया वेंडर का रिलेशन देना है तो मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करके और उनको नया रिलेशन असाइन कर सकता हूँ। तो ये वेंडर्स के नेम मेरे परचेज रिसीव वाले फॉर्म पर कॉल हो जाएंगे। तो जैसे मैंने 3 वेंडर्स दिए हुए हैं, 3 वेंडर्स का रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, तो वो सारे वेंडर्स के नेम यहाँ पर कॉल हो रहे हैं। तो जब भी मैं नया माल परचेस करूँगा तो वहाँ पर इन 3 वेंडर्स का नाम ही कॉल होगा। ये सारे वेंडर्स जो आपको अनअसाइन में दिख रहे हैं वो वहाँ पर कॉल नहीं होंगे। तो जब तक आप इनको रिलेशन नहीं देंगे तब तक आप उन वेंडर्स का नेम वहाँ पर आपके परचेज रिसीव वाले फॉर्म पर कॉल नहीं होगा। फिर हम चलते हैं शॉप की आइटम कैटेगरी रिलेशंस। अब आपने शॉप भी बना दी, हमने आइटम कैटेगरी भी बना दी, वेंडर्स के रिलेशन भी दे दिए हैं। अब एक मेन चीज़ और होती है शॉप आइटम कैटेगरी रिलेशंस। जब तक हम आइटम कैटेगरी रिलेशन नहीं देंगे तब तक वो आइटम्स आपके पर्टिकुलर सेल के टाइम पे, परचेज के टाइम पे वो आइटम्स कॉल नहीं होंगे, क्योंकि हमने उस शॉप को उस कैटेगरी का रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ एक आइटम कैटेगरी के रिलेशन यहाँ दिए हुए हैं जो हमने आइटम कैटेगरी फॉर्म से क्रिएट किए थे। तो हमने यहाँ पर उसको रिलेशन असाइन कर दिया है। ये जो मेरी IFW शॉप है इसके अंदर स्टेशनरी के आइटम्स भी रहेंगे, बुक्स के भी हैं, CSE बुक्स के आइटम्स भी रहेंगे, ME बुक्स के भी रहेंगे। तो ये एक रिलेशन वन टाइम देना ज़रूरी है। जब तक आप इसको आइटम को रिलेशन नहीं देंगे तब तक वो आइटम्स आपके आगे कॉल नहीं होंगे। फिर आता है हमारा कंज्यूमर ग्रुप मास्टर फॉर्म। कंज्यूमर ग्रुप मास्टर फॉर्म्स में हम 4 तरह से हम कंज्यूमर ग्रुप्स मास्टर्स बना सकते हैं। कंज्यूमर ग्रुप क्रिएट इसलिए करना होता है कि जब आप उसको सेल करेंगे तब आप किसी स्टूडेंट को सेल कर रहे हैं या आप किसी एम्प्लॉय को सेल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर कंज्यूमर ग्रुप मास्टर फॉर्म के थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ एक ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उन ग्रुप्स के अंदर मैंने उनको एक क्रेडिट लिमिट भी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने CSE का एक ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप किसके लिए था, वो स्टूडेंट के लिए था। वैसे ही आप एम्प्लॉय के लिए भी ग्रुप क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट्स के लिए भी करेंगे, आउटसाइडर के लिए भी करेंगे। अगर आपकी शॉप है जो जनरली स्टूडेंट्स को भी सेल करती है, कोई आइटम्स एम्प्लॉयज़ को भी सेल करना चाहती है, आउटसाइडर जो बाहर से आता है उसको भी सेल करना चाहती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट किसी को भी सेल करना चाहती है, तो यस हम यहाँ चारों टाइप्स के हम अपने कंज्यूमर ग्रुप्स मास्टर्स बना सकते हैं। कंज्यूमर ग्रुप का जो भी मैंने मास्टर्स बनाया उसके अंदर मैंने ग्रुप नेम दे दिया है अलाउ क्रेडिट। अब ये अलाउ क्रेडिट का मीनिंग ये है कि आप बच्चों को उधारी पे कोई माल देना चाहते हैं। आपने एक लिमिट सेट कर दी कि भाई CSE ग्रुप के जो भी बच्चे होंगे उनको हम 2000 रुपये तक का माल जो है वो दे सकते हैं उधारी पर जैसे ही 2000 से अपर लिमिट होगी वो उसके बाद सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि इसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप इसको प्रोसेस करना चाहते हैं नहीं तो वैसे भी आपने लिमिट सेट की हुई है तो आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप लिमिट को थोड़ा सा और एक्सपांड कर देते बढ़ा देते हैं तो फिर आप उसको इशू कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चा अगर वो जो उधारी में माल लेके गया वो पैसा जमा करा देता है उसके बाद उसकी लिमिट वापस अपडेट हो जाएगी, तो सेम जो 2000 की लिमिट है वही वापस अपग्रेड हो जाएगी। तो ये फॉर्म था कंज्यूमर ग्रुप मास्टर, जहाँ से मैं अपने सभी के कंज्यूमर ग्रुप मास्टर्स बना सकता हूँ, चाहे वो एम्प्लॉय हों, चाहे वो आउटसाइडर हों, स्टूडेंट्स हों। ये ग्रुप बनाना ज़रूरी है। जब तक आप उस ग्रुप नहीं बनाएंगे तब तक उस ग्रुप के अंदर ही अपन उन सबको मेंबरशिप देंगे। वो मेंबर्स का फॉर्म मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर आता है अपना मास्टर्स के अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है अपना शॉप आइटम्स फॉर्म। अब अपन ने शॉप बना ली, आइटम कैटेगरी भी बना लिया, वेंडर भी बना लिया, वेंडर के रिलेशन भी दे दिए और हमने आइटम कैटेगरी रिलेशन भी दे दिए, हमने ग्रुप्स भी बना दिए हैं। अब आता है मेन आइटम्स। हम कौन से आइटम है जो कि सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो ये वाला फॉर्म है जहाँ से अपन सारे आइटम्स बना सकते हैं। तो मैंने कुछ एक आइटम्स बनाए हुए हैं, उनका मैंने नेम, आइटम कोड, वो किस शॉप से रिलेटेड होंगे, किस कैटेगरी से रिलेटेड होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। आप देख सकते हैं शॉप का नेम, आइटम कैटेगरी बुक्स थी, CSE बुक्स है,
CSE बुक्स के अंदर मैंने IFW बुक बैंक पार्ट 1 दिया हुआ है, आइटम कोड दिया हुआ है, HSN कोड, अगर आपके पास HSN कोड अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं। आइटम यूनिट वो KG पीसेज में है, अभी आपको ब्लैंक दिख रहा है। अगर आपको आइटम यूनिट ऐड करनी है तो इस केस में आपके पास एक और फॉर्म अवेलेबल रहेगा, वो मेन मास्टर्स के अंदर कोड मास्टर। तो इस कोड मास्टर के अंदर आपके पास एक कैटेगरी रहेगी, कैटेगरी का नाम है आइटम यूनिट। उस आइटम यूनिट के अंदर आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं। अब इस आइटम कैटेगरी के अंदर आप वो सारे आइटम यूनिट्स आप ऐड कर सकते हैं। वो आइटम यूनिट यहाँ पर कॉल हो जाएंगे। तो इसके बाद वो टैक्सेबल है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कॉल हो सकती है। तो जैसे कोड मास्टर में हम यहाँ गए आइटम यूनिट, इस आइटम यूनिट के अंदर वो सारी डेटा कॉल कर सकते हैं। तो आप ऐड न्यू करके आपको जो भी आइटम बनाना है आप यहाँ पर वो आइटम का कोड दे दीजिए, उस आइटम को अंदर आपको ऐड करना है आइटम यूनिट। मैंने सेलेक्ट करके इसको सेव किया, वो डेटा आपका वहाँ पर कॉल हो जाएगा। टैक्सेबल है या नहीं है, सस्पेंड, अगर कोई आइटम आपका अब जो ख़त्म हो चुका है तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ग्रुप्ड आइटम, अब मैंने आपको बताया था कि ग्रुप्ड आइटम हम किसके लिए बनाते हैं। अगर आप कोई एक पैकेज ऑफ़र कर रहे हैं, उस पैकेज ऑफ़र के अंदर ये है कि अगर आप पूरा एक बंच में अगर कुछ आप माल लेते हैं या आप बुक का मटेरियल परचेज़ करते हैं या आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आपने एक ऑफ़र अलर्ट कर दिया कि भाई CSE की अगर आप पूरा कोर्स मटेरियल लेते हैं तो जो कॉस्ट आपकी 3000 है, आपने उसकी ऑफर प्राइस अपडेट कर दी है कि 2000 में आपको वो मिल जाएगा अगर आप ये पूरा बंच लेते हैं। तो उस केस में हम उसको ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एकेडमिक लिंकिंग ऑप्शनल। एकेडमिक लिंकिंग ऑप्शनल्स के अंदर हमने जो भी आइटम्स बनाए हैं वो किस कोर्स मटेरियल्स के लिए आपको सेल करना है, ग्रुप आइटम के अकॉर्डिंग वही डेटा यहाँ पर कॉल होता है। उसके ऑफर प्राइस आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं। सर्च करूँगा तो यहाँ पर मेरे को वो सारे आइटम्स कॉल हो जाएंगे। जैसे मैंने कोई भी एक नाम दे दिया, ERP ग्रुप कोड दे दिया, यहाँ पर मैं आइटम सर्च करूँगा तो यहाँ पर मेरे को वो सारे आइटम्स कॉल हो जाएंगे। उन आइटम्स के लिए मैं ऑफ़र प्राइस यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। तो 560 की जो है, जैसे मैंने कुछ एक बनाया हुआ भी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे IFW कैंपस ERP फुल पैकेज है। अब इस फुल पैकेज को मैं जब यहाँ सेलेक्ट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने ग्रुप कोड आइटम बनाया हुआ है कि IFW कैंपस ERP फुल पैकेज, जिसके अंदर हमने ग्रुप कोड दिया हुआ, ऑफर प्राइस ये दे रखी है। आप देख सकते हैं हर एक आइटम्स की जो सेल प्राइस है वो तो यहाँ डिफाइंड है, बट ऑफर प्राइस हमने यहाँ पर दी हुई है। तो मीन्स अगर कोई स्टूडेंट है जो IFW के कैंपस ERP के फुल पैकेज को परचेज करना चाहता है तो आप यहाँ से उसको इजीली सेल कर सकते हैं। और सेल की ऑफर प्राइस जो है वो आपके शॉप जो सेल करेंगे तब आप उसमें शॉप के जो आइटम्स को सेल करोगे तब वहाँ पर वो ऑफर प्राइस यहाँ पर कॉल हो जाएगी। अब ये देखिए, हमने जो एक बंच बनाया हुआ है वो पर्टिकुलर एक कोर्स और एक क्लास के लिए हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो ये जो चीज़ है ये आपके पर्टिकुलर डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स मटेरियल सेल्स करने के लिए काम आ सकती है। तो यहाँ पर आप एडमिशन साइकिल वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज, कोर्स क्लास वाइज अलग अलग पैकेज बना के अलग अलग ग्रुप के आइटम्स को ग्रुप करके और आप उनको सेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फॉर्म अपना शॉप आइटम्स, जहाँ से मैं अपनी सारी शॉप आइटम्स क्रिएट करूँगा और उनको ग्रुप करूँगा, उनको आइटम यूनिट डिफाइन करूँगा और उसकी प्राइस डिफाइन करूँगा कि मेरी सेल प्राइस क्या रहेगी। फिर हम चलते हैं शॉप मेंबर्स फॉर्म पर, जहाँ से मैं अब मेरे सारे जब मास्टर्स क्रिएट हो जाते हैं फिर हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल रहता है, वो रहता है हमारा शॉप मेंबर फॉर्म, जहाँ से हम पर्टिकुलर जो भी हमने कंज्यूमर ग्रुप मास्टर से जो ग्रुप्स बनाए थे अब उनके अंदर हम उन सभी बच्चों को, उन एम्प्लॉयज़ को, उन आउटसाइडर्स को हम एक ग्रुपिंग मेंबरशिप दे रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं आउटसाइडर में मैंने एक विकास शर्मा को रिलेशन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स के CSE ग्रुप्स के अंदर मैंने इन बच्चों को रिलेशन दिए हुए हैं। तो वैसे मैं सारे रिलेशंस यहाँ पर देख सकता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। शॉप आइटम्स के अंदर मेरी कोर्स मटेरियल्स की एक रिपोर्ट है जो मैं स्किप कर गया हूँ, मैं अभी आपको वापस दिखा देता हूँ। इस कोर्स मटेरियल रिपोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे कोर्स मटेरियल्स की रिपोर्ट्स हैं आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये एक मेरी कोर्स मटेरियल की रिपोर्ट आएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर BTech CSE फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए है। फुल पैकेज में ये सारे बुक्स का सब आइटम्स का नेम है, तो वो डेटा अपन यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। फिर हम वापस चलते हैं शॉप मेंबर्स फॉर्म पे, जहाँ पर मैंने बच्चों को मेंबरशिप्स दी थी, एम्प्लॉयज़ को भी दी थी, आउटसाइडर्स को भी दी थी। तो ये सारे मेंबरशिप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ शॉप सेलेक्ट करी, अब मैंने को एम्प्लॉय के लिए भी देखना है तो फैकल्टी ग्रुप में यहाँ सेलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा, तो जो भी फैकल्टी के मेंबर्स के नेम होंगे ये वहाँ पर कॉल हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ एक एम्प्लॉयज़ को हमने यहाँ पर रिलेशन दिए हुए हैं और उनको एक क्रेडिट लिमिट भी दी हुई है। जैसे मैं एक को क्लिक करता हूँ
तो ये पर्टिकुलर मेरे ग्रुप्स के लिए अंदर असाइंड हो चुके हैं। जो नॉट असाइंड मेंबर्स हैं वो नॉट असाइंड मेंबर्स आपको यहाँ सर्च हो सकते हैं। जो असाइंड हैं वो असाइंड जो आपने यहाँ पर टिक किए हैं वो एम्प्लॉयज़ के नेम यहाँ पर कॉल हो रहे हैं। टीचिंग से कौन है, नॉन टीचिंग से कौन है, तो वो सारे रिलेशंस अपन यहाँ पर दे सकते हैं। तो जब तक ये रिलेशन आप नहीं देंगे तब तक ये मेंबर्स आपको आगे शॉप सेल वाले फॉर्म पर कॉल नहीं होंगे। तो ये मेजर फॉर्म है जहाँ से आपको इनको मेंबरशिप अलॉट करनी है। फिर हम चलते हैं शॉप रजिस्टर फॉर्म के अंदर। अब शॉप रजिस्टर फॉर्म्स के अंदर हम पर्टिकुलर हर एक आइटम्स का एक बार उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में शॉप मॉड्यूल आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टार्टिंग लेवल से हो चाहे वो मिड लेवल से हो। तो मिड लेवल में जो भी कल का आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्लोजिंग बैलेंस एज एन सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको करंट ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। फिर जब भी आप उस आइटम्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका करंट बैलेंस भी अपडेट होता रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ एक आइटम्स हैं जिनके मैंने ओपनिंग बैलेंस डाले हुए हैं, उसके बाद हमने कुछ परचेज़ किए, कुछ सेल किए, उसके बाद उसका ये करंट बैलेंस आपको यहाँ दिख रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, हमने सेल प्राइस क्या रख रखी है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सेम थिंग अगर आपको नया करना है, नया कोई आइटम ऐड होता है और उसके बाद अगर आपको कोई आइटम है उसका ओपनिंग बैलेंस डालना है तो आप इस फॉर्म के थ्रू आप इसका आइटम बैलेंस डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ आइटम कैटेगरी में, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ स्टेशनरी। सर्च करता हूँ तो स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। अब मैं जैसे पेंसिल की कोई ओपनिंग बैलेंस डालनी है तो मैं यहाँ पर उसके पेंसिल भी ओपनिंग बैलेंस डाल सकता हूँ, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है। तो ये शॉप रजिस्टर के अंदर हम वन टाइम के लिए एक बार उसका ओपनिंग बैलेंस अपडेट कर देंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस यहाँ पर अपडेट कर देंगे। उसके बाद जब भी आप नया माल परचेज करते हैं या उसको सेल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो करंट बैलेंस है यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। इसी के साथ में रिपोर्ट प्लस के अंदर हमने 2 रिपोर्ट्स अवेलेबल करवाई हुई है, ग्रुप्ड आइटम बैलेंस रिपोर्ट्स, कोर्स मटेरियल्स अवेलेबिलिटी रिपोर्ट्स। तो जैसे मैं ग्रुप्ड आइटम बैलेंस रिपोर्ट पे चलता हूँ, शॉप सेलेक्ट करता हूँ तो ग्रुप्ड आइटम्स का जो मेरा बैलेंस रिपोर्ट है वो यहाँ पर कॉल हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि वो डेटा में क्या क्या आ रहा है, वो ग्रुप्ड बैलेंस रिपोर्ट्स में क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक जो ग्रुपिंग का बनाया था जो मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर मेरा दिख रहा है कि अवेलेबल बैलेंस मेरे पास अभी 90 है, ऑफर प्राइस उसकी 1900 लगी हुई है। फिर आती है कोर्स मटेरियल अवेलेबिलिटी रिपोर्ट्स। तो हम कोर्स मटेरियल्स की भी अवेलेबिलिटी रिपोर्ट देखना चाहें तो हम देख सकते हैं उसको कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज, जैसा चाहें वैसे अपन इसको सर्च कर सकते हैं। एडमिशन साइकिल वाइज भी सर्च कर सकते हैं जिससे आपको सारा डेटा व्यू हो जाएगा। तो ये मेरी कोर्स मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी रिपोर्ट्स हैं। फिर हम चलते हैं फ्रेंड्स शॉप परचेस वाले फॉर्म पे। अब इस फॉर्म के थ्रू हम जो भी आइटम नया परचेस करना चाहते हैं, यस हम इस फॉर्म के थ्रू हम उसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप उसको, हम परचेस टाइप में भी हमने 2 लिमिट दी हुई है, परचेस टाइप का कैश में है या क्रेडिट में है। तो जो भी आप नया माल परचेस कर रहे हैं, आप अगर उसको क्रेडिट पे ले रहे हैं, किस वेंडर के थ्रू आप उसको ले रहे हैं, परचेस नंबर, परचेस इंडियन नंबर आपका यहाँ आ जाएगा। परचेस की डेट क्या थी आपकी, वो परचेस की डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल की डेट क्या थी, बिलिंग डेट जैसे आप 17 का है और 17 ही आपका ये हुआ है। यहाँ पर आप वो सारे आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं कि आपने इस वेंडर से क्या क्या आइटम लिए हैं। तो आप ये आइटम यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं कंपनी, कौन सी कंपनी का है वो आइटम, उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है वो डेट भी आप यहाँ डाल सकते हैं। एक्सपायरी डेट अगर किसी मटेरियल की है, अगर वो जैसे फूड्स आइटम से रिलेटेड होते हैं तो उनकी एक्सपायरी डेट भी अगर आती है तो उन आइटम्स की एक्सपायरी डेट भी आप यहाँ डाल सकते हैं। प्रिंट प्राइस उसकी कितनी है, प्रिंट प्राइस जैसे हमने डाली। परचेज़ प्राइस आपकी क्या रहेगी, परचेज़ प्राइस आपकी 290 है। क्वांटिटी आपने कितनी परचेज़ करी, 10। सेल प्राइस आपकी क्या रहेगी, तो सेल प्राइस भी आप यहाँ डाल के इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम उन सभी आइटम्स को परचेज़ कर सकते हैं और उनका एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे परचेज़ की रिपोर्ट अगर आप डिटेल में या समरी में देखना चाहें तो आप यहाँ से परचेज़ और सेल की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, चाहे वो समरी में हो चाहे वो डिटेल में हो। तो ये परचेज़ रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं परचेज़ नंबर 1 में हमने पार्थ एंटरप्राइज से कुछ 1,22,000 रुपये का आइटम लिया था, जिसका बिलिंग अमाउंट भी ये लेते हैं जो कैश के थ्रू हमने लिया था। अब जो भी आप माल परचेज़ कर रहे हैं तो अगर वो आपका पोस्टेबल चार्ज है, फ्राइट चार्जेस कोई अलग रहा, कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है तो यहाँ पर आप उसको डाल के उसको अपडेट कर सकते हैं।
सेम थिंग डिटेलिंग रिपोर्ट। अब डिटेल रिपोर्ट्स में आपको वो डिटेल्स मिल जाएगी कि हमने इस वेंडर से कितना माल लिया है, कौन सा आइटम लिया था, कितने प्राइस में लिया था। इस डिटेल रिपोर्ट्स में आपको वो सारे डेटा कॉल हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने कितनी क्वांटिटी है, यूनिट परचेज प्राइस क्या थी, उसका अमाउंट कितना बना, प्रिंट प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है। तो वो सारी चीज़ हम डिटेल रिपोर्ट्स के थ्रू देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स हम चलते हैं थर्ड लास्ट फॉर्म, वो है अपना शॉप सेल फॉर्म। अब हमने परचेज़ तो कर लिया है, अब हमको बच्चों को, एम्प्लॉयज़ को कुछ आइटम सेल भी करने हैं। तो हम इस फॉर्म के थ्रू उसको सेल कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे कुछ एक आइटम्स हैं जो सेल किए हुए हैं, तो संभवी को हमने कितना दिया था, कितना डिस्काउंट करके क्या आइटम हमने दिया है, उसकी रिपोर्ट भी अगर आप जनरेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बाकी ऐड न्यू फॉर्म के थ्रू आप जिसको भी जितना आप सेल कर रहे हैं तो उसका बिल टाइप आप बना सकते हैं। आप अगर आप क्रेडिट पे दे रहे हैं तो क्रेडिट पे आप दे सकते हैं। यहाँ कस्टमर्स के नेम का वो जाएंगे। तो जैसे आपने सुमित कुमार को कुछ आइटम दिया है, उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा अगर आपने वहाँ डाल रखा होगा। बिल डेट ये है, ऑर्डर नंबर, अब ये मैक कंपनी हमने वहाँ नहीं डाल रखी इसलिए कंपनी का नेम नहीं आ रहा, बाकी वो कंपनी का नेम यहाँ पर आ जाता है। प्राइस हमारी क्या रहेगी, अवेलेबल क्वांटिटी आपकी यहाँ पर आपको व्यू हो जाएगी। क्वांटिटी आप कितनी देना चाह रहे हैं, जैसे आप उसको 2 है सेल करना चाहते हैं 20 रुपीज़ के लिए, तो 20 रुपीज़ यहाँ पर आ गई। डिस्काउंट अगर आप कुछ दिया है तो 2% का डिस्काउंट करने के बाद आपका ये अमाउंट बनता है। अगर आप इसके ऊपर टैक्स रेट कुछ अप्लीकेबल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप वो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ से अपन उन आइटम्स को सेल भी कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने आइटम यहाँ सेल किया, उसका जो बिलिंग अमाउंट बना है, उसके बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये जो आइटम सेल किया है वो आइटम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब उसकी आप सेल रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, आइटम बैच स्टेटस रिपोर्ट देखना चाहें तो वो सारी रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो आज तक हमने कितने सेल किए हैं तो उनकी अगर आपको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स देखनी है तो आप इस फॉर्म के थ्रू लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। तो ये सारे आइटम्स हैं जो कि हमने सेल किए हैं। उसी की अगर आपको डिटेलिंग रिपोर्ट देखनी है तो यस, आप डिटेलिंग रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ये एक समरी रिपोर्ट है, ये डिटेलिंग रिपोर्ट्स हैं। तो जैसे चाहें वैसे आप रिपोर्ट्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास 2 फॉर्म्स और अवेलेबल रहेंगे कस्टम रिपोर्ट्स के अंदर। तो ऑलरेडी जो आप रिपोर्ट देख चुके हैं वही रिपोर्ट्स आपके यहाँ अवेलेबल रहेगी। फिर आता है हमारा स्पेशल ऑफर्स और शॉप आइटम बैचेस। अगर आपको कोई आइटम बैचेस वाई कोई रिपोर्ट बनाना है वो भी आप बना सकते हैं। स्पेशल ऑफर आपको कोई डिफाइन करना है कि जैसे हमने एक स्पेशल ऑफर दे दिया है, अब जैसे मैंने कुछ एक स्पेशल ऑफर बनाए हुए हैं उन्हीं में से मैं एक को एडिट करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं पेंट्रोनिक पेन और पेंसिल की जो सेल प्राइस है वो टोटल 30 रुपीज़ की है, पर हमने एक ऑफ़र दिया हुआ है कि 15 और 10 में आपको वो चीज़ मिल रही है और परचेस लिमिट 20 से ऊपर होगी तो ही आपको वो ऑफ़र मिलेगा। तो ऐसी एक ऑफ़र प्राइस भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी ऑफ़र प्राइस के थ्रू आप उन बच्चों को वो आइटम सेल भी कर सकते हैं। ऑफ़र की लास्ट डेट क्या रहेगी, वो किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होगा, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं। और उसको सस्पेंड करना है तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो जब आप सेल करेंगे तब वो आपको आइटम्स वहाँ पर व्यू नहीं होंगे जो भी आपने ऑफ़र प्राइस के लिए बनाया हुआ है। सेम फॉर शॉप आइटम बैचेस। अभी शॉप आइटम बैचेस के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आपने बैच वाइज कोई आपने कोई आइटम आपको सेल करना है तो हम शॉप आइटम बैचेस के अकॉर्डिंग हम उनका आइटम्स का नेम और उसका पूरा पैकेज आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ एक बनाया हुआ है वही आइटम मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिसीव डेट क्या थी। शॉप आइटम बैचेस के अकॉर्डिंग हमने ये प्राइस पर आइटम हमने ये लिया था, 10 क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग ये डेट है, एक्सपायरी डेट ये है, सेल प्राइस हमारी ये रहेगी। तो शॉप आइटम बैचेस के भी अपन यहाँ पर अपन बैच क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा शॉप मॉड्यूल्स का वीडियो ट्यूटोरियल। अगर इसमें आपको कोई क्वेरी है या कुछ भी हो तो आप हमारे IFW सपोर्ट सेल को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।